लक्ष्मण रेखा की कहानी रामायण से जुड़ी एक महत्वपूर्ण घटना है जो श्री राम, सीता और लक्ष्मण के वनवास काल से संबंधित है। यह कथा मर्यादा, अनुशासन और सुरक्षा के सिद्धांतों को दर्शाती है। जब श्री राम, सीता और लक्ष्मण 14 वर्षों के वनवास के दौरान पंचवटी में निवास कर रहे थे, तब रावण ने छलपूर्वक सीता का अपहरण करने की योजना बनाई। रावण ने पहले अपने मामा मारीच को स्वर्ण मृग का रूप धारण करके पंचवटी भेजा। सीता ने उस स्वर्ण मृग को देखकर श्री राम से उसे पकड़ने की इच्छा जताई। सीता की इच्छा को पूरा करने के लिए श्री राम मृग के पीछे चले गए और लक्ष्मण को सीता की रक्षा के लिए वहीं छोड़ गए। स्वर्ण मृग वास्तव में मारीच था, जिसने राम के द्वारा मारे जाने से पहले हे लक्ष्मण, हे सीता कहकर जोर से आवाज लगाई। सीता ने राम की आवाज सुनकर घबरा गईं और लक्ष्मण से तुरंत राम की सहायता करने का आग्रह किया। हालांकि लक्ष्मण जानते थे कि यह कोई चाल है, परंतु सीता के बार बार आग्रह और उनकी चिंता देखकर वे राम की सहायता के लिए जाने को तैयार हो गए। लक्ष्मण ने सीता की सुरक्षा के लिए उनके चारों ओर एक सुरक्षा रेखा खींच दी, जिसे लक्ष्मण रेखा कहा जाता है। उन्होंने सीता को यह हिदायत दी कि वे इस रेखा के बाहर न जाएं, क्योंकि यह रेखा उनकी सुरक्षा की सीमा थी। इस रेखा के अंदर कोई भी शक्ति उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी। उधर रावण, जो तपस्वी के वेश में वहां पहुंचा था, सीता को धोखे से रेखा के बाहर लाने की योजना बना चुका था। उसने साधु का रूप धारण कर भिक्षा मांगी और सीता से बाहर आने का आग्रह किया। पहले तो सीता ने उसे भिक्षा देने से इनकार कर दिया, लेकिन जब रावण ने जोर देकर कहा कि वह भिक्षा लेने के लिए उनके पास नहीं आ सकता, तो सीता ने उसकी बात मान ली और लक्ष्मण रेखा पार कर दी। रेखा पार करते ही रावण ने अपना असली रूप धारण किया और सीता का अपहरण कर लिया। इस घटना से यह संदेश मिलता है कि अनुशासन और नियमों का पालन कितना आवश्यक है। लक्ष्मण रेखा को पार करने का परिणाम सीता को भोगना पड़ा और इस घटना ने रामायण के आगे के घटनाक्रम को नया मोड़ दिया।